महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं जितना राधा नाम जप बढ़ाने की कोशिश करता हूँ उतना ही क्रोध भी ज्यादा आता जाता है। फिर ग्लानि होती है कि नाम जप के क्रोध ही नहीं, अकेले क्रोध ही नहीं आएगा, काम भी आएगा, अहंकार भी आएगा, मोह भी आएगा, ममता भी आएगी। ये सारे दोष गिराना चाहेंगे। पर चतुर खिलाड़ी क्या है, जैसे आपको पता चला क्रोध आ गया तो क्रोध दुश्मन है ना, शत्रु पक्ष है, माया पक्ष का है, हमारे भक्ति को नष्ट करने वाला है। इसलिए हम इसको सहे, चुप शांत। क्रोध को सहनशीलता से नष्ट किया जाता है। अलग अलग नष्ट करने के उपाय। क्रोध को क्षमा से नष्ट किया जाता है। कोई हमें गाली दे रहा है या कोई हमें क्रोध दिला रहा है, उस समय शांत, अंदर से एकदम गुस्सा आ रही, किसको गाली दे के बात करे तो मुस्कुरा के बड़े गंभीरता से बात करो। क्रोध को क्षमा से पी जाओ, काम को विवेक के द्वारा। इतना भोगा, इतना सब किया, आज तक कुछ आंख नहीं लगा, अब क्या मिल जाएगा? नहीं भाई नहीं, राधा 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 राधा। ममता, यार इतने जन्म हो गए सब भटकते भटकते, अभी तक शांति नहीं मिली, तो ये शरीर या शरीर के संबंधी सब छूट जाएंगे। एकमात्र ममता तो प्रभु के चरणों में होनी चाहिए। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन पानी बटोरी। सत्संग से प्राप्त ज्ञान के द्वारा, वो विचार के द्वारा इन विकारों से बचता है। एक विकार थोड़ी, सैकड़ों विकार आते हैं, उनको हटाना होता है, उनको सहना होता है, उनको मिटाना होता है, तभी हमारा भजन आगे बढ़ेगा। अब भाई हम जब युद्ध करने गए हो, कोई सैनिक हो, तो युद्ध किस बात का? युद्ध तो तभी है जब विपक्ष बड़ा जोर का हो, तभी आनंद आता है शूरवीर योद्धा को लड़ने में। तो भक्ति अगर भगवान की तो माया भी भगवान की। जब भक्ति के पक्ष में चलोगे तो माया विरोध खड़ा करेगी। उसका विरोध यही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन्हीं पर विजय प्राप्त करना है। महाराज जी पहले कम क्रोध आता था, अब और ज्यादा आता है। नहीं, पहले कम क्रोध नहीं आता था, पहले तुम्हारा विवेक उसे देख नहीं पाता था। अब पवित्र हुआ, सावधान। जैसे पहले चोर चोरी कर रहा था, हम सावधान थे नहीं तो पता नहीं चला। आज जब सावधान हुए तो छोटी सी भी बात में पता चल जाता कि क्रोध आ गया। तो ये विकार पहले इससे ज्यादा थे, आज वो दिखाई देते हैं। जैसे ये हमें लगता है कि श्री जी हमारी नाराज हो जाएगी, हम इतना क्रोध कर रहे बेकार। नहीं, श्री जी तो कभी नहीं नाराज होती। पहली बात पे बैठा लो दिमाग में, ने कहूँ न रिस कहूँ भूल हूँ न होत सकी, रहे तो प्रसन्न सदा ही मुख कहाँ से है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज उनके उपास। पर हमें गुस्सा नहीं करना, और कहीं कहीं गुस्सा जानबूझ के करना है। ये बात समझे ना, दोनों बातें समझनी। हमको कोई गाली दे, हमारा कोई अपमान करे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे इष्ट का कोई अपमान करे, हमारे गुरु का अपमान करे, हमारे धर्म की बात हो, फिर हम गुस्सा करेंगे। अच्छा, एक जगह और गुस्सा करना, बच्चा है गलत जा रहा है, अब हम उसको गुस्सा करके संभालने की बात दिखा रहे हैं। गुस्से का एक नाटक होता है और एक होता है अंदर से जलन गुस्सा होना। हमें गुस्से का नाटक जरूर करना है। अगर गुस्से का नाटक नहीं करोगे तो संसार में नहीं चल पाओगे, साधु महात्मा नहीं हो, गृहस्थी में हो। गुस्से का नाटक करना है, भौं टेढ़ी रखनी, हृदय मृदु रखना है। एक गांव में सांप बहुत गांव के किनारे लगता था, तो देवर्षि नारद जी निकले। लोगों ने प्रार्थना की कि सांप को समझा दीजिए, वो बहुत लोगों को परेशान। तो नारद जी ने सांप को डांट दिया। अगली बार आए तो बहुत पीटा हुआ पड़ा था। तो उनका तुम्हारी दुर्दशा कैसे? बोले आपने की, आपने मना कर दिया है, इसीलिए हम चुप है, तो हमें सब पीट रहे हैं। तो उनका भैया काटने को मना किया, फुसकारने को नहीं। फुसकार, जो ही फुसकारे से नजदीक कोई आता नहीं। तो देखो, काटना नहीं है किसी को, असली में क्रोध हृदय से मत करो। लेकिन फुसकार बंद कर दिए ना तो लोग जो है पीट देंगे। फुसकार बराबर होनी चाहिए। नजर में पावर और वाणी में मृदुता हो, पर व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए कि बहुत भयानक आदमी है, इससे पंगा लेने का मतलब, लड़ाई झगड़ा करने का मतलब पिट जाना। और बहुत सीधे साधे रहोगे तो जो मनाएगा वो नहीं। तो इसलिए गृहस्थी में रहना है तो क्रोध करना नहीं, लेकिन क्रोध का नाटक कई जगह करना पड़ेगा। जैसे बच्चा है अपना लड़का, अब गलत मार्ग में जा रहा है, तो ऐसे समझाओ, बेटा गलत है मत, तो तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा। अगर दोबारा गलती की ना, अब वो सही समझ में आ जाएगा। भय बिन होए न प्रीति, ये सिद्धांत है। 3 दिन समुद्र के आगे हाथ जोड़े भगवान व्रत किए बैठे रहे, माना समुद्र। और जब कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों वारिद बिसिक कृसानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, लाभ अभी इसको शोक ते, तो कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। और थार में दुनिया के रतन लेके भगवान के चरणों इमाम 3 दिन से उपवास किए, हाथ जोड़े बैठे, हाथ जाते तुम्हारी इज्जत बन जाती। नहीं आया,
और जब अग्निबाण संधान अपने आप आ गया तो कहा गया बहुत सुधाई ते बड़ दोषु। थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा, घर परिवार है, समाज है, थोड़ा अंदर से नहीं जलना, लेकिन क्रोध का नाटक करना पड़ता है। कई ऐसी परिस्थिति होती, जैसे अधर्माचरण वाला है, वो उपहास कर रहा है इष्ट का, गुरु का, तो फिर ऐसे रहे, दोबारा नहीं। अगर गुरु निंदा की धर्म के विरुद्ध चले तो फिर समझ लीजिए, क्योंकि शास्त्र सिद्धांत है, गुरु की निंदा सुनना, धर्म की निंदा सुनना, भगवान की निंदा सुनना महापातक है। कान में अंगुली डाल के तो भाग जाए, सामर्थ्य ना हो। पर जो क्या रोल करते करते रोल में उतर जाते हैं आप चूंकि नहीं